अक्षय बम को अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष या विद्वान को दिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी मुश्किलें कम ही नहीं हो रही है। भाजपा में शामिल होने के बाद में सुर्खियों में जब से आए हैं तब से विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। विवादों से उनका नाता जुड़ चुका है। बड़ी मुश्किल से अपने एक पुराने प्रकरण में कई दिनों के बाद में फरार रहे और उसके बाद में जमानत मिल गई। अभी बाहर ही आए थे। विजयवर्गीय व अन्य नेताओं के साथ में उन्होंने पोहे की पार्टी करी और आराम से बैठे ही थे कि एक नया विवाद सामने आ गया। शायद इस बार यह विवाद और भी लंबा हो सकता है और वह उलझ भी सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एमबीए के पेपर लीक के मामले में, जिसमें एक बड़ा राज खुला है। पेपर लीक के मामले में भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम का जो कॉलेज है आइडिलिक मैनेजमेंट, वहीं से यह पेपर लीक हुआ था। इस मामले में उनके ही कॉलेज के एक ऑपरेटर और 2 छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में लगातार पूछताछ में कई खुलासे होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। अक्षय कांति बम का जो कॉलेज है आइडिलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहीं से यह पेपर लीक हुआ था। पुलिस ने कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है और आरोपितों ने यहां पर बताया है कि 2000 रुपये में उन्होंने यह पेपर लिया था और 500 रुपये में इन्होंने आगे बेच दिया। यह बात इन्होंने कबूल कर ली है। पुलिस का कहना है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित एमबीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का जो 24 मई को इसको परीक्षा होना था, पेपर लीक उससे पहले ही हो गया और विश्वविद्यालय की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करी तो कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक सोलंकी सहित दीपेंद्र नरबलिया और गौरव सिंह गौर को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी के मुताबिक दीपक का प्रिंसिपल के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पेपर 7 दिन पूर्व ही कॉलेज में आ गया था। 21 मई को उसने प्रिंसिपल की जब वह अनुपस्थित थे, जब वह नहीं आए थे, तो लिफाफा खोला और उसका फोटो ले लिया, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया और 2000 रुपये में उसने दीपेंद्र को बेच दिया था। कॉलेज अक्षय कांति बम का है, इसलिए मामले में कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है। मान्यता रद्द करने की बात कही गई है कि कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए। इस मामले में अक्षय बम से पक्ष जानने के लिए जब हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आपको बता दें कि पेपर लीक होने के बाद में एबीवीपी और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने जांच के दौरान 8 कॉलेजों पर संदेह भी जताया था, जिसके आधार पर पूरी जांच चली और इस जांच में छात्रों के अपने अपने कथन लिए गए। आइडिलिक कॉलेज पर शक जाहिर किया गया, जिसके बाद में कई छात्रों के मोबाइल और कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप की जाँच की गई, जिसमें आइडिलिक कॉलेज के छात्रों से गहनता से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पेपर लीक होने की पुष्टि कर दी। छात्रों ने गौरव और दीपेंद्र का नाम बताया था। दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए गए और जब जांच की गई तो यहां पर चैटिंग और पेपर मिल गया। इसके बाद में एसीपी के मुताबिक प्रिंसिपल और कॉलेज प्रबंधन से भी इस मामले में पूछताछ होगी और जिसकी भी लापरवाही होगी छोड़ा नहीं जाएगा। गिरफ्तार की है, क्या मामला था, किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ था? बेसिकली यहाँ पर जो डीएवीपी का कार्यालय है वहाँ पे कुछ छात्र संगठनों के द्वारा बीच बीच में आंदोलन किया गया कि यहाँ से पेपर आउट हुए। एक पेपर 25 तारीख को इसी माह के आउट हुआ, दूसरा पेपर 28 तारीख को एमबीए फर्स्ट सेम के 2 पेपर आउट हुए थे। उन पेपरों में ये देखा गया था कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर की ये 2 पेपर है ये आउट हुए हैं और काफ़ी असंतोष था छात्र संगठनों में और ये था कि कोई भी परीक्षा सही तरीके से संपन्न नहीं होती है और उसकी शिकायत वरिष्ठ कार्यालयों में भी दी गई थी। बहुत सारी जगह पर ज्ञापन दिए गए थे। बड़ी चुनौती थी कि हर 2 दिन में या 3 दिन में कोई ना कोई पेपर आउट होता है, परीक्षाएं सही तरीके से संचालित नहीं होती हैं। उस पर से 30 तारीख को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी थाना छोटी ग्वालटोली में। उसमें से एसीपी तुषार सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी उमेश यादव के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी कि इस चैलेंज को स्वीकार करिए और मूल आरोपी तक पहुंचिए। इस पर से कुछ छात्र संगठनों के माध्यम से कुछ जानकारियां लगी थी कि ये सबसे पहले सोशल मीडिया में कहां से आया, कैसे आया। तो टेक्निकल एक्सपर्ट के माध्यम से सबसे पहले पता किया गया तो पता लगा कि धीरेन्द्र नरबरिया नाम का एक लड़का है जो एमबीए में फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसको किसी 3rd सेम के लड़के के द्वारा शेयर किया गया है। वो उस लड़के तक पहुंचने पता लगा कि उसका नाम जो है गौरव सिंह गौड़ है और उसके द्वारा ये पेपर किसी 3rd आदमी के माध्यम से लिया गया है। जो मूल कड़ी थी उसमें देखा गया कि जो आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राव में है उसके जो हेड हैं उनका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है
उसके द्वारा जो पेपर है उसको बाकायदे अपने पोजीशन में ले करके और सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने परिचितों के माध्यम से उसको लोगों के बीच में दिया गया है। तो वर्तमान में ये तीनों आरोपी हमारे अभिरक्षा में हैं और इनके द्वारा किए गए कृत्य को स्वीकार किया गया है। बाकी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे, उसको उतनी ही गंभीरता के साथ विवेचना में लिया गया है। कितने छात्रों तक ये पेपर पहुंचा था और